सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। साथियों, आज मैं एक वीडियो देख रहा था और वीडियो देखकर ये मुझे समझ में आ रहा था कि सरकार के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है और सरकार बैकफुट पे फ्लॉप हो गई है। और जो हिंदू समाज में पढ़े लिखे लोग हों और जो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले लोग होते हैं, वो लोग सरकार को फ्लॉप बता दिए। तो सरकार के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं और मुस्लिम समाज के साथ जिस तरह की ये रणनीति इस्तेमाल की जा रही है, मुझे ये लगता है कि ये सरकार की बौखलाहट है और सरकार को ये लग रहा है कि अब हम इसी तरह के माहौल बनाकर फिर सत्ता को हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि योगी जी तमाम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मरवा दीजिए, जेल में भिजवा दीजिए, कोई मसला नहीं है। आज राज आपका है, सत्ता आपके हाथ में है। परिवर्तन हर चीज का होता है, ऐसा नहीं है। और मुस्लिम समाज से इतनी नफरत इस चीज की खुली किताब है कि आपके प्रशासन के लोग, आपके लोग एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि ताकि 27 का चुनाव उसी हिसाब से लड़ा जाए। तो उसके लिए हो क्या रहा है कि आज एक मदरसे का मैं वीडियो देख रहा था, जो कि प्रधानमंत्री जी का ये नारा था कि सबका साथ सबका विकास और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में उस नारे का कोई अमल नहीं होगा, ना ही उस पर कोई काम होगा। डुमरियागंज में एक मैं अभी पोस्ट मैंने देखा कि एक भाजपा के विधायक और एक भाजपा के ब्लॉक प्रमुख और क्या करके हैं, उन्होंने पोस्ट डाला था कि चैलेंज तुम्हारा स्वीकार हो गया और मदरसे को गिरा के, मतलब ये जो तमाम ऐसी चीजें हैं। तो मैं उस पर तो कमेंट नहीं किया, मैं तो लिखने वाला था कि भाई बिल्कुल सरकार आप लोगों की है। और कोई सिंह करके कोई ठाकुर वहां के जो विधायक हैं, तो मैं कह रहा हूं भाई बिल्कुल आपके पास सत्ता है, आप चाहे मुसलमानों का घर गिरा दीजिए, मुसलमानों को जेल में भेज दीजिए, मुसलमानों को जो चाहे वो करिए, उसका कोई मसला नहीं, मुसलमान विरोध नहीं करने वाला है। मुस्लिम इस अपने आप को ये जान गया कि भाई हम कुछ भी सही करके सही होकर भी हम गलत हो जाएंगे, इसलिए जो आपको करना है आप करते रहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज में लोग अच्छे नहीं हैं, वो खुद आपको सत्ता से हटाने का काम वो खुद करेंगे, उसमें हमें कहीं हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। हम तो ऊपर वाले के उस पर सब्र कर लिए, क्योंकि हमारे ये इस्लाम में कहा गया है कि वक्त और हालात सबके बदलते हैं और आप जो बो कर जाएंगे वही काटेंगे। वो चाहे आदिल को फांसी पे चढ़ा दीजिए, चाहे आदिल को किसी मुकदमे में जेल भेज दीजिए, आप अगर गलत करेंगे तो वो गलत, ऐसा नहीं, प्रकृति ये चाहे आपके समाज में हो चाहे हमारे समाज में, ये लिखा हुआ है। तो मदरसे को गिराकर लोग आज ढोल नगाड़ा खूब बजा रहे हैं, एकदम चैलेंज स्वीकार हो गया है। अरे भाई, कौन से समाज में तुम जी रहे हो और किस सोच में तुम जी रहे हो? आज जो लोग भाजपा में मुस्लिम समाज के लोग पदाधिकारी बने बैठे हुए हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग वहां पर नेतागिरी कर रहे हैं, तुम्हारी ऐसी नेतागिरी पे लानत है कि तुम्हारे अपने मदरसे को गिरा दिया गया। तुम्हारे नेता एक आवाज नहीं लगा पा रहे सत्ता में बैठकर, वो इसलिए कि तुम्हारे पद पोस्ट चली जाए, इस डर से आवाज नहीं लगा पाए। और पूरे उत्तर प्रदेश के मैं तमाम उन बीजेपी के मुसलमान नेताओं को चैलेंज करके कहता हूं कि आओ मेरी वीडियो में लिखो और मेरे कमेंट में लिखो कि तुमने कहां पर किस मुसलमान की मदद की, जिसका घर गिरता है वहां बुलडोजर से तुमने वहां पर खड़े होकर उसको रुकवाया। आज सरकार का काम ये हो गया है
कि सारे नौजवानों को अपराधी बनाकर जेलों में ठूसने का। सरकार ये चाहती है कि हम डरा कर धमका कर इसी तरह के अत्याचार करके सरकार बना लेंगे, वोट ले लेंगे, तो मुस्लिम समाज के लोग मर तो सकते हैं, मिट तो सकते हैं, झुक नहीं सकते, ना ही किसी गलत का साथ दे सकते। अगर वो मदरसा अवैध था तो 70 साल 65 साल पहले क्यों नहीं गिरा दिया गया? कौन वो अधिकारी थे जो वहां पर मदरसा बनते हुए रोक नहीं पाए उसको? लेकिन मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में माहौल को कैसे डाइवर्ट करना है, माहौल को कैसे बिगाड़ना है, माहौल को कैसे भाजपा को अपने पक्ष में करना है, तो उसके लिए मदरसा गिरा दिया जाएगा, मुसलमानों की मस्जिदों को अवैध बताकर गिरा दिया जाएगा। अरे भाई, जब सरकार आपके हाथ में है, अधिकारी आपके हाथ में है, तो आप मुझे भी अवैध बनाकर जेल में भेज देंगे। मैं 5 साल बाद 10 साल बाद छूटूंगा, और ऐसे मुसलमान छूटे भी हैं जो 15-15 साल 20-20 साल बाद जेल से छूटे, जिनके ऊपर यह हुआ कि केस बन ही नहीं रहा है, इनके चीजें बरी कर दी गई। लेकिन अफसोस होता है मुझे उन मुसलमानों के ऊपर जो अपनी कुर्सी, अपनी पद पोस्ट की लालच में समाज को बर्बाद और लूटता हुआ देख रहे हैं, लेकिन बोलने की हैसियत और औकात नहीं है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और बात करेंगे सपा, बसपा, कांग्रेस, एमआईएम और उलमा काउंसिल और पीस पार्टी की। अरे तुम्हारे अंदर अगर मर्दानगी है ताकत, तो मैं कह रहा हूं चैलेंज के साथ कि इस्तीफा देकर फेंक दो, कि मैं ऐसे पद पोस्ट पर लानत है जो मेरे समाज के लोग सुरक्षित नहीं है, जहां मेरे समाज के लोग हक और सही की बात नहीं कर सकते। और उस पे सरकार के लोगों का ये हाल कि नगाड़ा बजाया जा रहा है, ढोलक बजाई जा रही है। इससे ये साफ मैसेज दिया जा रहा है कि सरकार हमारी है, हम नंगा नाच करेंगे, तुम्हारी हैसियत औकात नहीं कि तुम कुछ कर सको। आज जो लोग विकास और सुरक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, अब उनकी आवाज नहीं निकलेगी। अब वो बोलने नहीं जाएंगे कि वो अधिकारी भी दोषित है जब उस मदरसे की बुनियाद रखी गई। और ये दिखाया जा रहा है पेपर में, ये बताया जा रहा है कि जिसके नाम जमीन थी उस पे मदरसा बना, लेकिन चकबंदी जब हुई तो पहले खेल ग्राउंड उसके सामने हुआ करता था, लेकिन जब दोबारा चकबंदी हुई तो खेल ग्राउंड मदरसे के पीछे कर दिया गया। क्या सरकार पुराने कागजों को नहीं देख सकती? क्या सरकार पुराने पन्नों को पलट कर नहीं इतिहास देख सकती? लेकिन मसला यह है कि मुस्लिम का है मदरसा, मुस्लिम की है मस्जिद, तो गिराओ इनको। और उत्तर प्रदेश में ये बताओ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये किया, आप हमारे साथ आइए, हम मुसलमानों को ये करेंगे। और वही हो भी रहा है, ढोल नगाड़ा बजाकर जो है लोग जश्न मना रहे हैं। अरे हम तो हार मान चुके कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम बीजेपी वालों कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। ये हम मान चुके हैं भाई, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपकी सत्ता है, आप मेरा घर नहीं, मुझे इनकाउंटर करवा दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार रो कर रह जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपकी सियासत चमक जाएगी, हो सकता है कि आपकी सरकार 27 में फिर आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह हिंदू समाज के लोगों ने आपको ठुकरा दिया, चाहे वो तमाम मुद्दों को लेकर आप उस पर फ्लॉप हो गए कि कोई उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ, सिर्फ हवाई बात हुई। विकास के नाम पर इतना हुआ कि नौजवान तबकों को अपराधी बना दिया गया। छोटे से छोटे मामले जो थाने में सलटाए जा सकते थे, जो बैठकर एक दूसरे को समझाकर खत्म किए जा सकते थे, उन मुकदमे में, उन मामलों में मुकदमा लिख दिया गया। और उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा मिला क्या नौजवान को? नौजवान आज भी बेरोजगार घूम रहा है। महंगाई, सुरक्षा की बात करने वाले लोग, सुरक्षा इतनी ही मिली कि गोरखपुर में गृह जनपद मुख्यमंत्री जी के वीडियो बनाकर एक तिवारी ठेकेदार को काट दिया गया। गृह जनपद मुख्यमंत्री जी का था, वहां के लोग वहां के लोगों को बचा नहीं पाए। और बात उत्तर प्रदेश और सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा की दौर के, कांग्रेस की दौर की बात करते हैं भाजपा के लोग कि सपा के दौर में जंगल राज था।
अरे कौन सा जंगल राज था, जरा कोई एक बता दे कि उस दौर में किसी का वीडियो बनाकर हत्या कर दी गई हो, दौड़ा दौड़ा कर रोडों पे मारा गया हो। अगर यादव समाज के लोग देवरिया में नहीं इकट्ठा हुए होते, मुझे लगता था कि उस यादव समाज का घर भी गिर जाता। आज पूरे उत्तर प्रदेश में दो ही तीन ही समाज के लोग अपराधी हैं, दलित समाज के लोग, यादव समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, बस यही सबसे गलत है। बकिया और लोग दूध के धुले हुए हैं, बस इनको सत्ता दे दो, ये आपके ऊपर अत्याचार शुरू कर दे। और बात करेंगे कि भूलिए मत सपा के दौर में क्या हुआ था, भूलिए मत कि बसपा के दौर में क्या हुआ था। अरे मेरे भाई, सपा और बसपा की सरकार इसलिए लोग गिरा देते थे कि उन्होंने विकास पे काम नहीं किया, उन्होंने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, उन्होंने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया। लोग इसलिए सरकार पलटने कर दूसरी सरकार बनाते थे। लेकिन जब से इस सरकार को लोगों ने वोट देकर सत्ता में बैठाया और डबल इंजन की सरकार जब से 2 बार आई, लोगों को इनको ये लग गया कि बस हमारी पॉलिटिक्स हिंदू और मुसलमान, मस्जिद और मंदिर तक बस। और हमारे अपने भाई वो बताएंगे इंद्रेश कुमार जी की पार्टी वो बड़ी अच्छी है, मुस्लिम समाज के लोग उससे जुड़े। क्यों नहीं डुमरियागंज में कोई इंद्रेश कुमार की पार्टी का पदाधिकारी या कोई अधिकारी जाकर वहां पर मदरसे को रोका? क्यों नहीं वो बीजेपी में बैठे हुए, चाहे वो बीजेपी के सत्ताधारी मंत्री हो, चाहे वो तमाम ऐसे पदाधिकारी, क्यों नहीं डुमरियागंज में जाकर उस मदरसे को बचा लिए? और चुनाव में जाकर ये बात कहोगे सबका साथ सबका विकास। ये तो वही हाल हो गई, सबका साथ दलित मुस्लिम यादव पे अत्याचार। अरे कब तक ये सियासत का अब अंत होने जा रहा है? मेरे तमाम उन भाइयों से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और मैं तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से ये कहूंगा कि इनके अत्याचार को आप लोग सब्र करके सहिए, इनके तमाम उत्पीड़न को बर्दाश्त करिए। सरकार के उत्पीड़न का जवाब जनता उत्तर प्रदेश को खुद दे देगी। जिस तरह के अपराध चरम पर है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की भ्रष्टाचार, जिस तरह की बेईमानियां उत्तर प्रदेश में है, मुझे लगता है कि इससे 20, 25, 30 साल पुरानी सरकारों में भी इस तरह के हाल नहीं हुआ करते थे। आज लोग बैठकर फेसबुक की रील की स्क्रीनशॉट लेकर ऊपर नीचे करते हैं। अरे हमें और आपको शर्म आनी चाहिए। आज अगर हमारे समाज के लड़के नौजवान पढ़े लिखे होते, आज हमारे वो लोग जो है पॉलिटिक्स सियासत की जगह अगर आज गवर्नमेंट जॉब नौकरियों में होते, तो मैं समझता हूं कि आज हमारी उससे ज्यादा मदद हो सकती थी। लेकिन अफसोस है मुस्लिम समाज के लोगों का कि हम एक दूसरे का पैजामा पकड़ के खींचने के लिए तैयार हैं, किसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। देख लो तुम्हारी सल्तनतें लूट रही है, देख लो तुम्हारे मस्जिद और मदरसे को वीरान कर दिया जा रहा है। आज नहीं कल तुम्हें भी इसी तरह अवैध बताकर तुम्हारे साथ भी अत्याचार होगा, जो इससे पहले लोगों ने मन बनाकर सीए एनआरसी के नाम पे किया था। भूलो मत, तुम ये समझते हो कि तुम भाजपा में हो तो तुम सुरक्षित हो, तुम ये समझते हो कि तुम इंद्रेश कुमार की पार्टी में हो तो तुम सुरक्षित हो। अरे तुम भी मुसलमान हो, तुम्हारी भी हैसियत मुसलमान और मुस्लिम समाज से ही जुड़ी हुई है। आज तुम बात करते हो बड़ी बड़ी बात, तुम्हारी चीजों को लोग उखाड़ कर फेंक दे रहे हैं, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम बात कर लो। बस तुम ये दिल में रखो कि आदिल को प्रधान नहीं बनने देना है, नफीस विधायक को गोपालपुर से विधायक नहीं बनने देना है, और फलाने साहब को चेयरमैन नहीं बनने देना है। इनको हम हरा देंगे, हमारी जीत हो गई। आज तक तो यही बाप दादा करते आए। नौजवान पीढ़ी अगर नहीं संभली और नहीं समझी तो कोई बचाने वाला दूसरा नहीं आने वाला, हमको ही अपने आप को संभालना होगा। आज लोग मजा लूट रहे हैं। तकलीफ इस बात की हुई कि वो भाजपा के तमाम वो लोग जो पोस्टर और बैनर लगा लगा सपा के मुस्लिमों को घेरते हैं, उनके बारे में कहते हैं
आज वो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं कि डुमरियागंज में गलत हुआ। आज वो बता नहीं पा रहे हैं कि प्रशासन ने वहां मौका नहीं दिया। इसी तरह रामपुर में वही हाल हुआ जो आज डुमरियागंज में हुआ। सेम वही पैटर्न हुआ कि डीएम साहब के कार्यालय में सुनवाई हुई, फिर उसको पेंडिंग रख लिया गया, फिर आदेश हो गया, फिर सुबह में 6 बजे बुलडोजर लगा के गिरा दिया गया। प्रधान उस गांव का कह रहा है कि मौका नहीं दिया गया। उसकी भी वीडियो मैं डालूंगा। आज वो तमाम भाजपा के लोग, मैं तो मरते दम तक मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी नस्ल और अपने आप को कह दूंगा कि तुम एक वोट देना, लेकिन भाजपा के खिलाफ देना। कभी जिंदगी में तुम भाजपा को वोट मत देना। मैं ये चैलेंज और ये कसम खा के कहता हूं। इस तरह का अत्याचार, अरे आप विकास के काम नहीं कर पाए, आप अपराध को रोक नहीं पाए, आप महंगाई को कम नहीं कर पाए, आप मुसलमानों का घर गिराना शुरू कर दिए, उनकी मस्जिद मदरसे को गिराना शुरू कर दिए। ये है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान आपका। उस स्कूल के 400 बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। इसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। ये भाजपा के लोग जो कभी सपा बसपा के टिकट पर आकर हम मुस्लिमों ने इनको कंधे पे बैठाकर चुनाव जिताकर भेजा, इस उत्तर प्रदेश में एससी समाज, ओबीसी समाज और अल्पसंख्यक समाज से ज्यादा कौन समाज था? इन्होंने इनको जिताकर हमेशा भेजा। आज जब ये सत्ता पा गए तो मुस्लिम के खिलाफ ही लगे काटने और उनको जहर बोलने। साथियों, पहचानिए ऐसे लोगों को, और जो हमारे में मुनाफिक छुपे बैठे हैं उनको भी पहचानिए और उनसे ये सवाल करिए कि तुम्हारी हैसियत और औकात उस दिन कहां थी जब बेगुनाह नौजवान मुस्लिम लड़कों को जेलों में भेजा गया, जिनके घर गिरा दिया गया। तुम कहां थे उस दिन? मैं बार बार एक चीज वीडियो में अपनी कहता हूं कि मेरा एक दोस्त था जो कभी भाजपा में हुआ करता था। वो भी इसी तरह अंधभक्त था। एक बार उसके साथ टेजरी हुई, एक बार उसके साथ हादसा हुआ, तो उसको ये समझ में आ गया कि इससे लाख गुना अच्छी सरकारें सपा बसपा कांग्रेस की थी कि कम से कम थाने में बैठा के लोगों को समझाकर सही गलत का फैसला हो जा करता था। यहां तो ये हो गया कि दोनों बीजेपी में है, लेकिन एक मुस्लिम है और एक जो है कोई दूसरे समाज का है, ना वो ओबीसी है, ना एससी है, ना बैकवर्ड है, ना वो अल्पसंख्यक है। बस उसका तुरंत जेल। उस दिन से वो आदमी जिले की इकाई से अपना पत्ता साफ कर लिया। आज तक कभी उस पार्टी में दोबारा मुड़ के नहीं गया। तो मेरे कहने की बात यह है कि क्या जब तमाम मुसलमानों के साथ ये होने लगेगा, जो बीजेपी के पद पोस्ट लेकर बैठे हैं, तब उनको यकीन होगा, तब वो ये मानेंगे कि नहीं मेरे साथ हुआ, अब ये गलत हुआ। कौन से संविधान की लोग बात करते हैं? मुकदमा निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक लड़ा जाता है। कोई मुझे यह बता दे कि निचली अदालत के फैसले को ऊपर चैलेंज नहीं दिया जाता है, या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर जिला की कोर्ट से किसी को सजा हो जाती है तो हाई कोर्ट से उसको बेल मिल जाती है। ये तमाम लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन उस मदरसे के इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि वहां पर मुस्लिम समाज के लोग पढ़ते थे, और मुस्लिम समाज के लोग नहीं, वहां पर एससी समाज, दलित समाज के भी बच्चे पढ़ते थे। और जिस औरत ने वो जमीन दी थी वो भी मुस्लिम समाज की थी। जाकर कोई पता कर ले और आकर मेरी वीडियो पे लिखे कि मैं गलत बोला या सही बोला। ठीक है, आज जो भी मुसलमान भाजपा में बना नेता घूम रहा है, अगर आज वो इस मौन पे चुप है तो वक्त और समय सबका पलटता है।
हम ये नहीं कहते कि हम सरकार बनाएंगे या सरकार में आएंगे, लेकिन जैसा आप बोकर जा रहे हैं वैसा ही काटेंगे, ये भी कुदरत का निजाम है और ये वसूल है। पूरी दुनिया मिटाने को लगी है, लेकिन आज तक कोई मिटा नहीं पाया। लेकिन जब देखो तब हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। अरे भैया, अब तो सरकार आपकी है, अब कौन सा हिंदू और मुसलमान की बात करते हो? ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में जब सपा और बसपा कांग्रेस की सरकार थी तो अपराध इतने थे, हमारी सरकार आई तो अपराध कम होके इतने हुए, ये भी तो आंकड़ा दो। ये बताओ कि सपा बसपा में पेट्रोल 100 रुपये लीटर था, हमारी सरकार आई हमने 80 रुपया कर दिया, ये भी तो बताओ। लेकिन मसला ये है कि आपके पास तो कोई अल्टरनेट नहीं बचा कि अब आप उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बना सको, अब आप उत्तर प्रदेश की जनता को ये बता सको कि सपा बसपा के दौर में ऐसे हुआ, कहानियां सुना करके ऐसे हुआ करता था। तिवारी जी का परिवार रोता रह गया, चिल्लाता रह गया कि भैया मत मारो, वीडियो बनाकर उन पर तलवार से हमला कर दिया गया। उसका घर बुलडोजर से नहीं गिरा, मारने वाले का ना ही उसका इनकाउंटर हुआ। सोचिए, वो जो एक शेर था वो बिल्कुल सही था कि लगेगी आग तो जद में आएंगे कई घर, यहां पर खाली मेरा मकान थोड़ी है। सीए एनआरसी पे जो लोग हंस रहे थे, जब पेपर के नाम पे कटने लगा लोगों का नाम, तब लोगों को समझ में आया कि भैया ये तो सारे लोगों के साथ हो रहा है। आज कौन प्रॉफिट ले रहा है? आज कौन लाल बत्ती किस समाज के लोग ले रहे हैं? बताएं, एससी और ओबीसी समाज के, हिंदू समाज के लोग जरा मुझे बता दे भैया कि कितने विधायक मंत्री आपके घर के घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री बने। दलित समाज का कोई एक आदमी बताए जो उत्तर प्रदेश में कहीं डिप्टी सीएम हो या मंत्री हो बना घूम रहा है। अरे पहचानिए, हिंदू और मुसलमान, मस्जिद और मंदिर से इस देश का भला, इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को अपराध कम चाहिए। वीडियो बना बना कर मारने वाले अपराधी तो घूम रहे हैं। लेकिन अफसोस मुझे उस बात का है कि आज सरकार के लोग इस स्तर तक गिर जाएंगे कि माहौल को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के काम करेंगे। तमाम मुस्लिम समाज के लोग ये अपने दिल में ठान ले कि इनके जुल्म का विरोध आपको शांति से और सब्र से देना है, आपको कोई विरोध नहीं करना है, क्योंकि ये लोग और सरकार ये चाहती है कि हम इसी तरह का उत्पात करें ताकि मुस्लिम समाज के लोग रोड पर आए और हम अपना फिर पावर दिखाकर और ये समाज में मैसेज फैलाएं कि हम इनकी ये हालत करेंगे। लेकिन आप लोग इस बात को याद रखिए कि उत्तर प्रदेश और भारत और लोकतांत्रिक मुल्क में आपकी तमाम चीजों का चोट एक वोट होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिए कि आपकी वोट की ताकत फिर सब कुछ आपका है। हमारे भी बहुत से दोस्त ठाकुर थे, वो बेचारे जब बीजेपी में हो गए तो वो लगे अब उल्टा ही सीधा लिखने। और हम लोगों ने उन लोगों की उस टाइम मदद की जब उलमा काउंसिल की नई नई बुनियाद रखी गई थी। लेकिन खैर, वो कहते हैं ना कि जब इंसान के पास शोहरत और दौलत आ जाती है तभी उसकी मेन आजमाइश होती है कि वो किसका अपना होता है, किसका पराया होता है। तो यही सेम हाल है कि लोगों को ये लग गया कि बस अब हमसे ज्यादा ना कोई मजबूत है और ना ज्यादा कोई ताकतवर है। लेकिन ये क्या पता था कि जब सर्वे हुआ उत्तर प्रदेश का
तो सरकार को यह पता चल गया कि सरकार अब जा रही है, जनता बड़ी नाराज है और हिंदू और मुसलमान करने से अब कुछ नहीं होने वाला। जनता विकास अपराध के मुद्दे पर बहुत टाइट है, जिसको 12 सालों में आपने रोक नहीं पाए। तो अब माहौल बनाने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही है समाज में। करते रहो, आपका जब तक दिल ना भरे करते रहो बिंदास। कोई आपको बोलने वाला मुस्लिम समाज से नहीं है। और जो भी मुनाफिक आपकी सफों में बैठे हैं वो भी बैठे रहें, एंजॉय करें, क्या करना है। और कोई अगर ये सोचे कि मेरे पर जाकर केस मुकदमा करने की बात सोचेगा तो बिंदास कोई जाके करे। मैं डरता नहीं, मैं सिर्फ डरता हूं अल्लाह से। और मेरा इस्लाम और मेरा ये ईमान कहता है कि जिंदगी और मौत का मालिक वो है। तो मैं दुनिया के किसी लोगों से डरता नहीं हूं और जो हक होता है वही मैं बोलता हूं और चिल्ला के बोलता हूं। और मुस्लिम समाज के लोगों से ये कहकर बोलता हूं कि अपनी सफों में गद्दार, नीच, हरामी, दोगलों को पहचानिए। मैं ये कहता हूं चिल्ला के और डंका की चोट पे कहता रहूंगा। ऐसे मुनाफिकों को पहचानिए, इनको जूते मारकर भगाइए अपने दरवाजे से अगर ये चढ़ जाएं। मैं ये कहूंगा और चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा, क्योंकि ये मेरा इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हारे पास ताकत हो तो उस ताकत से अत्याचार को रोको। तुम्हारे पास हिम्मत हो बोलने की तो उस हिम्मत से तुम रोको। अगर तुम्हारे पास वो भी ताकत नहीं है तो अपने दिल में उसको गलत कह के रोको, लेकिन रोको, ये मेरा इस्लाम कहता है। इसलिए मैं चिल्ला के कहूंगा मेरे पास ताकत है चिल्लाने की। बकिया जो भी मुसलमान भाजपा में या जो इंद्रेश कुमार की पार्टी में घूम रहा है, जो भी जहां चाहे मुकदमा मेरे खिलाफ कर दे, मुझे इस चीज की बिल्कुल डर नहीं है, ना मुझे फिक्र है। लेकिन इसी तरह चिल्लाकर बोलूंगा तुम लोगों की सियासत पे लानत है। तुम्हारे मदरसे मस्जिदों को वीरान दमीजोज कर दिया जा रहा है। तुम सियासत अपने बच्चों को यह बताकर करोगे कि हम जिस पार्टी में थे उस पार्टी ने मस्जिद और मदरसे को गिराकर सरकार बनाई थी। तुम ये अपने बच्चों से बताओगे कि हम उसी पार्टी में थे। अरे लानत है तुम्हारी ऐसी पद पोस्ट पर। और इस चीज के कभी गुमान में मत रहना। कांग्रेस भी अपने दौर में बड़े गुमान में थी कि सरकार हमारी नहीं जाने वाली है। लेकिन भारत की जनता ने पलटा। तो आप भी गुमान में मत रहिए। ये लोकतांत्रिक मुल्क है, ये जमहूरियत है। यहां पर सत्ता आती और जाती रहेगी। लेकिन वो काम करके समाज से मत जाइए कि लोग आपको ताउम्र उसी नाम से कोसते और बोलते रहें। और तमाम उन मुसलमानों से कहता हूं कि भाई आपसी इख्तलाफात खत्म करो। बिल्कुल आपको इस चीज को रोक देना चाहिए। जो समाज में काम कर रहा है, जो समाज के लिए बेहतर कर रहा है, आपको उसका साथ देना चाहिए। ये टांग खींचना, ये एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये वक्त नहीं है। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड, अच्छा और बुरा कहने का वक्त नहीं है। दिन भर धक्के खाएं आदिल, लोगों का काम करें आदिल, और चुनाव के टाइम कोई दूसरा आदमी खड़ा होकर यह कहे कि मेरी खानदान का 55 वोट है, मैं चुनाव लड़ूंगा। यह भी कहीं से ठीक नहीं है। आपके पास ताकत है, आपके पास सलाहियत है, आपके पास काम करने का जज्बा, तो आप भी घूमिए आदिल की तरह, 14 साल वनवास काटिए, जाइए लोगों के लिए मरिए, अपना बर्बाद करिए, फिर मैदान में आइए, आपको सर पे आदिल बैठाकर घुमाएंगे। लेकिन मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा कीड़ा यह है कि जैसा ही चुनाव आएगा, सारे दावेदार, सारे लोग रिश्तेदार, सारे नातेदार निकल जाएंगे और फिर ये कह देंगे कि फलाने मुस्लिम ढकाने मुस्लिम ना जीते,
भले से कोई तीसरा जीत जाए, तीसरे समाज से जीत जाए, वो चलेगा, अपना कोई ना जीते। तीसरे को जिताकर कौन सा तुम ताजमहल या कौन सी चीज तुम अवार्ड में पा जाओगे? तुम्हारी हैसियत तो वही रहेगी। लोग पीछे मजा लेते हैं कि मियावन के लड़ाके हम नेता बने हैं। लोगों का ये डायलॉग होता है, लोग ये कहते हैं कि मियावन के लड़ाकर हम लोग नेता बन गए। तो इस चीज को समझिए, खाना खा रहे हैं गंदा नहीं, मैला नहीं खा रहे हैं। कि समझ आपको नहीं है। वक्त और हालात बहुत नाजुक घड़ी से मुस्लिम समाज का गुजर रहा है, जिसको बताना जरूरी नहीं है। लोगों को देखकर और समझ जाना चाहिए कि मुस्लिमों के हित में लोग कितने अच्छे हैं, कितने कायदे के। अरे सियासत सियासत के तरीके से होती थी। इसी उत्तर प्रदेश में लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस को इसीलिए हराया था कि वो बेरोजगारी को कम नहीं कर पा रही थी, महंगाई को रोक नहीं पा रही थी, तेल के दाम पर कम नहीं कंट्रोल कर पा रही थी, अपराध को रोक नहीं पा रही थी। जनता ने इसीलिए पलट के बीजेपी को बनाया। लेकिन लोगों को ये लग गया कि बस अब तो हमारी सरकार बस हिंदू मुसलमान करते हुए बना लेंगे, और हुआ भी वही। बिहार में 50,000 महीना देकर देते रह गए, सरकार बन गई। अब उत्तर प्रदेश में देने वाली बात है। बिहार के लोगों ने 50,000 रुपये महीने की किस्त पा लिया, 15 लाख रुपया पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने पा लिया। अब 50,000 रुपया 27 के चुनाव में बीजेपी फिर देने की बात कह रही है। तमाम लोग लेकर खड़े रहिए। और जो लोग 3 किलो राशन या 4 किलो राशन, 5 किलो राशन की बात करते हैं, भाई कांग्रेस और सपा बसपा के दौर में भी राशन मिलता था। ऐसा नहीं है कि आपके आने के बाद राशन की जानकारी हम लोगों को ही राशन कार्ड बना। आपके आने वाले टाइम में आपने राशन कार्ड में से उन लोगों का नाम काट दिया जो वाकई मुस्तहिक थे, जिनको जरूरत थी राशन कार्ड की। और कौन आपका अधिकारी है जो बिना पैसे के काम कर रहा है? मैं चैलेंज कर रहा हूं। एक सरकारी जमीन नपवाने के लिए मैंने 20,000 रुपए दिया था। कौन सा आप लोग इंसाफ और विकास और सुरक्षा की बात कर रहे हैं? कौन से आप लोग अपराध रोकने की बात कर रहे हैं, करप्शन रोकने की बात करते हैं? लेकिन मैंने एक बात जो कही ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो जुल्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो आज उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के साथ यही हो रहा है कि हम हक और सच भी बात बोलेंगे तो गुनहगार हैं। तो मेरे भाई, ये वक्त ये नहीं है कि आप एक दूसरे की टांग बैठकर फेसबुक पे खींचिए। ये वक्त ये नहीं है कि आप एक दूसरे का विरोध बैठकर फेसबुक पे करिए। आपको जिसका विरोध जो भी करना है अपने दिल में अपने आप करिए। कोई तीसरा इसका लाभ ना ले पाए, जैसे आज लोग लाभ लेकर आप ही को ध्वस्त कर दिए। और मदरसा गिराइए, मस्जिद गिराइए, जब तक आपकी सरकार है सब कुछ गिरा दीजिए, कोई मसला नहीं है। सत्ता आपके हाथ में है, प्रशासन आपका है। लेकिन मुस्लिम समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज ये समझ गया है उत्तर प्रदेश का कि आप कितना जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। ये तमाम लोग समाज के, चाहे वो हिंदू समाज के पढ़े तबके लिखे लोग हो या मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो सारे लोग समझ चुके हैं कि आपकी पॉलिटिक्स या आपकी सियासत किस जगह है। बस तकलीफ इस बात की होता है कि सरकार इस तरह का षड्यंत्र और इस तरह की चीजें करके उस जगह पर ढोल नगाड़ा बजवा रहे हैं जहां पर उनको इस बात को सोचना चाहिए कि भाई एक स्कूल गिरा है, उस स्कूल से न जाने कितने लोग तालीम हासिल कर रहे थे।
आज कोई भाजपा का नहीं बोलेगा ना, कोई बोलबा नहीं करेगा, क्योंकि मुस्लिम की बात है ना। वहां पर मदरसा गिरा दिया गया, वो भी जमीन जिसकी थी उसका कागज पत्तर मौजूद है, और फैसला डीएम साहब की ऑफिस से आया, तुरंत गिर गया। उसके बाद कोई हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में कोठी नहीं बची है, डीएम साहब का फैसला सरोपरे है, ऐसा बस माना जा रहा है। और विधायक भाजपा के वहां क्यों गिराए, पूर्व विधायक पता क्यों गिराए? वो इसलिए गिरा दिए और इसलिए पोस्ट डाल दिए। मैं पोस्ट वो भी डालूंगा, चाहे मेरे ऊपर पुलिस प्रशासन उनकी है कोई मुकदमा लिखे, उससे मुझे डर नहीं है। वो इसलिए पोस्ट डाल दिए कि लो तुम्हारा चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया और तुम्हें फला जगह का जवाब दे दिया। ले भैया, अरे सरकार आपकी है, मेरे घर पूरी फोर्स लगा के सबको मरवा देंगे, लुटवा देंगे, जेल भेजवा देंगे, मैं क्या कर लूंगा? निहत्ता आदमी कुछ कर पाऊंगा? मुस्लिम समाज वैसे ही दबे कुचला उत्तर प्रदेश में आज 12 सालों में हो गया है। इंसाफ अब जो है दलित, यादव समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोगों को देखकर ही दिया जाता है कि मैटर किससे इनका है, सरकार में कौन लोग हैं। अगर उनसे है तो उनकी बिरादरी से है तो भाई इंसाफ नहीं, आप गलत हैं। तमाम वीडियो फेसबुक पोस्ट उठाकर कोई देख ले, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा काम हुआ। तमाम वो लोग ताली बजाएं जैसे ढोलक वहां पर बजी है, खुशी मनाएं कि भाई डुमरियागंज के एक मदरसे को गिराकर बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में काम हुआ, जिससे महंगाई रुक सकती है, जिससे विकास आगे बढ़ सकता है, जिससे रोजगार में और तरक्की हो सकती है। तमाम लोग वो लोग खुशी मनाएं। बकिया मुझे दुआओं में याद रखें, एक अदना सा कार्यकर्ता सामाजिक हूं, इसलिए गलत को गलत बोलने का मेरे अंदर जज्बा है, इसलिए मैं बोलता हूं। जबकि मुझे तमाम लोग ऐसे मना करते हैं कि तुम मत बोला करो, क्यों तुम बोलते हो? लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि यार गलत होता हुआ इंसान कब तक देखे। बकिया आप लोग दुआओं में याद रखिए, और जमहूरियत में इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपकी वोट की ताकत ही सब कुछ है। आपको जो भी करना है आपस में करिए, लेकिन किसी तीसरे को मौका अब मत दीजिए। 12 सालों में बीजेपी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, जो कि मुस्लिम समाज के लोगों को अब समझना और सीखना चाहिए कि 12 सालों में बीजेपी ने उन्हें किस तरह सिखाया, और कैसे वो लोग जो सपा बसपा के नाम पर जीत कर बीजेपी में जाकर कैसे आपको काटने पीटने का काम किया। इस बात को एकदम आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिए कि सरकार विकास पे काम इस तरह का कर रही है, मदरसा गिराकर। सरकार विकास पे इस तरह का काम कर रही है कि मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी का वो कमरा दिखाकर अवैध बताकर, मतलब हमारे लिए न्यायालय डीएम ऑफिस के ऊपर नहीं है कहीं, हम जिला कोर्ट नहीं जा सकते, हम हाई कोर्ट नहीं, हमारे पास टाइम नहीं दिया जाएगा। जिस तरह की चीजें डुमरियागंज में हुई, ये बिल्कुल तकलीफदेह बात है। कोई मदरसा बड़ी मेहनत से बनाता है, वो बनाता भी इसलिए है कि उस गांव के गरीब और कमजोर लोग लड़के तालीम हासिल करके अपनी जिंदगी, अपने परिवार का खर्च संभाल सके, अपने परिवार को चला सके। तमाम मुसलमानों को इस मुद्दे पर सोचने की जरूरत है और विचार करने की जरूरत है कि आप जिस जगह हैं क्या वो सही है या गलत है। आप जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उस पार्टी के लोग आपकी कहां मदद कर रहे हैं, और आप उस पार्टी में होकर कहां बोल पा रहे हैं, इस बात को आपको सोचना चाहिए। किसी से कहने और सुनने की जरूरत नहीं है। हर मुस्लिम नौजवान और पढ़ा लिखा फेसबुक चलाने वाला नौजवान
खुद चीजों को देखकर समझ ले और सोच ले कि आपके साथ किस तरह का अन्याय और अत्याचार किस लेवल तक हो रहा है, ये आप महसूस करिए। बस उससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर एक बार कहता हूं कि भाई मुझे डर सिर्फ ऊपर वाले से है और मेरा हिसाब किताब वही लेने वाला है। मैं हमेशा गलत का विरोध करता रहूंगा, चाहे वो सपा सरकार हो, बसपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो। मुझे इस चीज का डर नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बकिया दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।